माय सेल्फ से आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, एक चीज समझने लायक है और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे देश में पत्रकारों को आप लोग एक नजर देखिए कि पत्रकार का काम क्या होता है और पत्रकार हमारे देश का क्या कर रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। सरकार की काम क्या होती है और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, इस सिस्टम को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो धांधली हुआ है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चा सब इसके लिए देखिए, सबसे पहले कि रेलवे में मतलब ट्रेन को रोका जा रहा है बच्चों के द्वारा। इसमें ज्यादा से ज्यादा मीडिया को आगे आना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए, लेकिन कोई मीडिया वाला, कोई चैनल, कोई टीवी चैनल पे ये सब चीज देखने को नहीं मिल रहा है। इस सिस्टम को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग समझ सकते हो कि आज के डेट में हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में मीडिया सिर्फ सरकार की चापलूसी के लिए बच गई है। इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। इस सिस्टम को समझना होगा। जब तक हमारे देश के मीडिया वाले सरकार की चापलूसी करते रहेंगे, तब तक ना हमारे देश की विकास होगी, ना ही हमारे देश की किसी भी चीज का बढ़ोतरी होगा। इस सिस्टम को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जहां जरूरत होती है गरीबों को, जहां शोषण होता है गरीबों पे, वहां आवाज उठाना चाहिए मीडिया वाले को, लेकिन वहां कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। बच्चा सब तड़प रहा है रेलवे लाइन पे। आप लोग एक नजर देखिए उस क्या सिचुएशन रहा होगा उन सभी बच्चों का, उन सभी स्टूडेंटों का जो रेलवे का तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं और एग्जाम में धांधली हो रहा है। ऐसा हो रहा है, एक बच्चा को 5 टाइम्स रिजल्ट देकर मेंशन कराया जा रहा है कि 50,000 बच्चों का रिजल्ट दे दिया गया है। मूर्ख किसको बना रहे हो यार? इतना गड़बड़, इतना घटिया स्थिति है हमारे देश में, जो रिजल्ट का जो सिचुएशन देखा जा रहा है, फेस करने को मिल रहा है। और इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है कि बेरोजगारी का आलम हमारे देश में इतना ज्यादा है। इसके लिए हमारे देश में कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई इसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है हमारे देश के। आप लोग देख सकते हैं मीडिया वाले को, मीडिया वाले खुद जाकर सर लोगों से, जैसे खान सर से सवाल कर रहे थे कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, आप बच्चों को रोड पे भेज रहे हैं। क्यों ना भेजेंगे, क्यों ना भेजेंगे भाई? चापलूस लोग। जब आप लोगों का सवाल, जब बात आता है कि सवाल कौन करेगा, सरकार से सवाल कौन करेगा, तो उल्टे में आप लोग दूसरे किसी से सवाल कर रहे हैं। जिस समय वक्त होता है कि आप सवाल कीजिए सरकार से, लेकिन उस समय आप सवाल सरकार से नहीं करते हैं। शर्म आती है ऐसी दुर्दशा और ऐसी स्थिति देखकर हमारे देश के मीडिया वालों के। शर्म से मर जाओ मेरे देश के मीडिया वालों। ऐसे स्थिति रह गया है हमारे देश में और मीडिया वाले ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ मोदी मोदी, योगी योगी करने से हमारा देश नहीं चलता है। इस देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए हम सभी नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे देश के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, इसके लिए हम सभी नौजवानों को आवाज उठाना होगा, तब जाकर हमारे सिस्टम में सुधार आ सकता है। कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हमारे देश में अगर रैली की आवश्यकता होती है तो लाखों हजारों नौजवान ही उन रैलियों में जाकर उन नेताओं के सभा को संबोधित करवाते हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं। लेकिन उन नौजवानों को भी समझना होगा, जिन व्यक्ति को आप सत्ता में ला रहे हो, जिन व्यक्ति को आप सरकार में ला रहे हो, वो आपकी आवाज नहीं सुने तो आपको भी बदलाव करना होगा, सिस्टम को चेंज करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने आज नहीं सोचा तो आपने कल भी बर्बाद कर दिया, परसों भी बर्बाद कर दिया। इस सिस्टम को समझना होगा। अगर हम लोग सुधार नहीं किया जाएगा, युवा पीढ़ी हमारे समाज में आगे नहीं आएंगे, तो फिर कैसे होगा बदलाव, कैसे होंगे चेंजेस? इस चीज को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप और हम घर में बैठे रहे, सोए रहे, तो तुम्हारे जिंदगी का फैसला, तुम्हारे देश का फैसला कौन लेगा? यही समय है नौजवानों, उठो, आ जाओ फील्ड में, आ जाओ रणभूमि में, जहां हजारों हजार के संख्या में बच्चे रेलवे के पास, रेल को रोका जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है। इस सिस्टम में भाग लो और देखो, जगाओ हमारे देश के अंधे सरकार को, ताकि सिस्टम दिखाई दे। बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है उसके लिए सरकार कुछ करने की काम करे।
सिर्फ जात पात पे हमारे देश को जो तोड़ने की बात कर रही है, मरोड़ने की बात कर रही है, इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और बच्चों के साथ खासकर जो नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए हम नौजवानों को आवाज उठाना होगा। इसलिए मेरे प्यारे देश के नौजवान साथियों, आप लोग